चांदनी रात थी। गौतम ऋषि और देवी अहिल्या सो रहे थे। तभी अचानक मुर्गे की बांग सुनाई दी और वातावरण में थोड़ी हलचल महसूस हुई, जिससे दोनों की नींद टूट गई। गौतम ऋषि आश्चर्य से बाहर की ओर देखने लगे। देवी अहिल्या हल्की नींद में गौतम ऋषि से बोली, स्वामी, आज मुर्गे ने इतनी जल्दी बांग कैसे दे दी? सुबह इतनी जल्दी हो गई। पता नहीं अहिल्या, समझ नहीं आया। लगा जैसे थोड़ी देर पहले ही तो सोए थे। अभी तो रात थी और अभी सुबह। हाँ, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। चलिए, मैं आपके दैनिक तप पर निकलने की तैयारी कर देती हूँ। इस तरह गौतम ऋषि अपना कमंडल लेकर गंगा नदी की ओर चले गए। देवी अहिल्या हर दिन की तरह तैयार होकर बैठी ही थीं कि कुछ समय पश्चात उन्होंने गौतम ऋषि को वापस आते देखा। प्रभु, आप इतने शीघ्र लौट आए, क्या हुआ? पर उन्हें क्या पता था कि ये गौतम ऋषि के भेष में इंद्रदेव थे। अपनी गलत योजना को पूरा करने आए थे और इसको पूरा करने में चंद्रदेव ने उनका साथ दिया था। रात को सुबह की तरह दिखाने वाला छल करके और मुर्गे की तरह बांग लगा के। गौतम ऋषि के भेष में इंद्रदेव बोले, देवी, मैं जा ही रहा था कि मुझे अनुभूति हुई कि अभी रात ही है। लगता है हम दोनों को ही कोई भ्रम हुआ था। भ्रम? पर मुर्गे ने बांग दी थी। अभी इतने प्रश्न न करें अहिल्या। आप कितनी सुंदर हैं। आपका ये रूप, ये यौवन सूर्य के समान है जो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम इस रूप के दास हैं, पर हम अपने तप में लगे रहे। ये समझा ही नहीं कि आप एक स्त्री भी हो, एक सुंदर और यौवन से भरी स्त्री जो कि अपने पति से प्रेम और इस यौवन के लिए प्रणय चाहती होंगी। देवी अहिल्या थोड़ा घबरा के और थोड़ा शर्माते हुए बोली, स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? अहिल्या, आज बस हमें आपसे प्रेम हो गया है। आज हम आपके अंग अंग की सुंदरता को पहली बार इतने करीब से देख पा रहे हैं। हम इसे निहारना चाहते हैं, इस सुंदर शरीर को पाना चाहते हैं और आप पर समर्पित होना चाहते हैं। गौतम ऋषि के भेष में इंद्रदेव ने देवी अहिल्या को देखा और उनकी सुंदरता को वो अपने हाथों से छू रहे थे। अहिल्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो, वो कैसे कामेच्छा की बात कर सकते थे? देवी अहिल्या अभी इस उलझन में ही थी कि बहरूपीय इंद्रदेव अपनी काम वासना शुरू कर चुके थे। प्रिय अहिल्या, आपकी इन आंखों में चंद्रमा से ज्यादा शीतलता है, पर न जाने क्यों इसे देखकर हमारा मन चंचल हो रहा है। आपके इन केशों से आती खुशबू हमारे रोम रोम को महका रही है। ये होंठ ऐसे मालूम पड़ते हैं कि जैसे कमल के फूलों की नाजुक पंखुड़ियां उन्हें छुए जा रही हों। अहिल्या, मैं आज आपको मेरा ये तन और मन समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे स्वीकार करें, हमारे और समीप आएं, अब विलंब न करें। प्रिय अहिल्या, अहिल्या। उधर गौतम ऋषि जब गंगा स्नान के लिए गए तो अचानक से उन्हें अजीब एहसास हुआ। उन्हें महसूस हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने को है, जिसकी वजह से उनका मन बार बार परेशान हो रहा था। महर्षि गौतम मन में सोच रहे थे कि ना जाने क्यों आज उन्हें सुबह भी रात जैसी महसूस हो रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा और खुद से बोले, आसपास पेड़ पौधों में इतनी शांति, वातावरण में इतनी सुस्ती क्यों है? इधर देवी अहिल्या को गौतम ऋषि द्वारा किया जा रहा प्रेम और मनोहर अच्छा लग रहा था। उन बाहों के आलिंगन से उनका अंग अंग खिल रहा था। वो सोच रही थी कि न जाने कब से वो गौतम ऋषि के इस एहसास के लिए तड़प रही थी जो उन्हें अब जाकर मिला था। मासूम सी अहिल्या को यह ज्ञात ही नहीं था कि गौतम ऋषि के भेष में उनके साथ ये सब करने वाले इंद्रदेव थे। इन सबसे अनजान उन्होंने अपने आप को उन्हें सौंप दिया। उधर नदी के किनारे गौतम ऋषि उसी विचलित मन से सोचते हुए नदी में डुबकी लगाने को बढ़े कि मां गंगा खुद ही प्रकट हो गईं। आप सही सोच रहे हैं गौतम ऋषि, अभी सवेरा नहीं हुआ है। सूर्यदेव को निकलने में अभी अधिक समय है। पर मुझे और मेरी पत्नी अहिल्या को मुर्गे की बांग सुनाई दी थी। हमें लगा सवेरा हो गया, इसलिए हम नदी तट की ओर चल पड़े। मुनिवर, ये सब एक सोची समझी योजना है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ तो अनिष्ट होने वाला है। इतना सुनते ही गौतम ऋषि तीव्र गति से अपनी कुटिया की ओर लौटने लगे। कुटिया की ओर जाते समय उनके मन में काफी सारे सवाल और बुरे ख्याल आ रहे थे। उन्हें बेचैनी हो रही थी, जैसे आज कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो।
उन्हें रह रहकर कुटिया में अकेली पत्नी अहिल्या का भी ख्याल आ रहा था। वो और अधिक गति से कुटिया की ओर बढ़ गए। गौतम ऋषि अपनी कुटिया के बाहर पहुंचे ही थे कि चंद्रदेव ने उन्हें देख लिया। चंद्रदेव खिड़की से इंद्रदेव को सतर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन गौतम ऋषि के भेष में बहुरूपीय देवराज इंद्र और देवी अहिल्या एक दूसरे में इतने खोए थे कि इस प्रेम प्रसंग के दौरान उन्हें किसी के आने जाने का कोई एहसास तक न हुआ। अहिल्या, अहिल्या, आप कहाँ हैं? ठीक तो हैं? अहिल्या, अहिल्या। गौतम ऋषि की आवाज सुन के अचानक देवी अहिल्या की आंख खुली और बहरूपीय इंद्रदेव की बाहों से अलग हो गईं। इसी बीच इंद्रदेव की आंखें चंद्रदेव पर पड़ी और वो समझ गए कि गौतम ऋषि लौट आए हैं। उनको गौतम ऋषि की आवाज पास आते ही और तेज होती सुनाई दी। वो कुटिया तक आ पहुंचे थे। अहिल्या, आप सुरक्षित तो हैं? अहिल्या। अब तक गौतम ऋषि बोलते बोलते कुटिया के द्वार पर आ चुके थे। ये देख देवी अहिल्या के होश उड़ गए। वो कभी समीप लेटे गौतम ऋषि यानी कि बहुरूपीय इंद्र को देख रही थी, तो कभी कुटिया के द्वार पर खड़े गौतम ऋषि को। स्वामी, आप यहाँ हैं? तो ये कौन है? ये जो मेरे साथ रात्रि से हैं। देवी अहिल्या को एहसास हो गया था कि उनके साथ बहुत बड़ा छल हुआ था। वो इस बात से बहुत ज्यादा आहत हो गईं और एक जगह स्तब्ध हो गईं। वो कुछ बोलने की स्थिति में न थी। इधर गौतम ऋषि आवेश में आकर बोले, कौन है तू धूर्त, जो मेरे ही रूप में, मेरी ही कुटिया में, मेरी ही पत्नी के साथ सो रहा है? बता, नहीं तो इसी समय अपने श्राप से तुझे भस्म कर दूंगा। बता, कौन है तू, पापी दुष्टात्मा? गौतम ऋषि के गुस्से और श्राप की बात सुनकर इंद्रदेव बहुत डर गए थे। साथ ही गौतम ऋषि को देखकर चंद्रदेव भी कुटिया के बाहर ही ठहर गए थे। मुझे क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं देवराज इंद्र हूँ। मुझे अहिल्या से प्रेम हो गया था। मैं इनके प्रति वासना से भर गया था, इसलिए मैंने इन्हें पाने के लिए चंद्रदेव के साथ मिलकर ये योजना बनाई। ये बताते हुए इंद्रदेव ने अपना असली रूप ले लिया था। इंद्रदेव को देख गौतम ऋषि ने अपना आपा खो दिया और वो क्रोध से लाल हो गए। वो उसी समय इंद्र को भस्म कर देना चाहते थे। इधर इंद्र को देखकर अहिल्या के भी होश उड़ गए थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो क्रोध से इंद्रदेव को देखने लगी। जिस प्रेम में पल भर पहले वो आनंद ले रही थी, वो प्रेम नहीं, एक छल था। गौतम ऋषि इंद्र के इस कुकृत्य से बेहद गुस्से में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इंद्र के साथ क्या करेंगे। उन्होंने तुरंत अपने कमंडल का जल निकाला और इंद्र को बहुत ही भयानक श्राप दे दिया। जाओ देवराज इंद्र, मैं गौतम ऋषि तुम्हें अपने इस कुकृत्य के लिए श्राप देता हूँ। जिस वासना में तुमने एक विवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाया है, उस वासना को तुम पूरा करने के लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा पूरा शरीर न स्त्री का रहेगा न पुरुष का। इंद्र बहुत अधिक घबरा गए। वो कुछ बोल पाते उससे पहले गौतम ऋषि ने कमंडल का जल उन पर छिड़क दिया और श्राप का असर शुरू हो गया। वहां का माहौल अचानक से बदल गया, मानो भूकंप सा आ गया हो। अब गौतम ऋषि असीम क्रोध से देवी अहिल्या की तरफ देखते हुए बोले, अहिल्या, तुम अपने पति को पहचान न सकी। तुम्हें मेरा स्पर्श भी याद न रहा। तुम पतिव्रता स्त्री थी, फिर कैसे किसी और को अपना सब कुछ सौंप बैठी? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ अहिल्या, तुम्हारी ये देह हमेशा के लिए शिला बन जाए। तुम हजारों वर्षों तक यहाँ पत्थर बनी खड़ी रहोगी। धूल, हवा, पानी सब सहती रहोगी। ये सुन देवी अहिल्या रोते हुए उनके सामने अपनी सत्यता साबित करती रहीं। पर गौतम ऋषि ने एक न सुनी और कमंडल का जल उन पर भी छिड़क दिया और देखते ही देखते अहिल्या पत्थर बनती गईं और उनकी सिसकियां पूरे वातावरण में गूंज उठीं। और ये सिसकियां कई वर्षों पश्चात राजा जनक की पुत्री सीता जी को सुनाई दी, जब वो मिथिला के इसी वन में अपनी सखियों और सैनिकों के साथ घुड़सवारी करती हुई आई थी और अपनी सखियों के साथ इसी कुटिया के आसपास खेल रही थी। तभी उन्हें एक स्त्री के रोने की ध्वनि सुनाई दी। ये कौन स्त्री रो रही है? ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? रोने की ध्वनि अब भी आ रही थी। सीता जी की सखियां भी चारों तरफ देखने लगी। तभी उनकी नजर उस बड़े पत्थर पर गई और उसे देख वो बोली, अरे ये ध्वनि तो इस शिला से आ रही है, परंतु ये कैसे संभव है? ये कहते ही सीता जी उस पत्थर के समीप जाने लगी तो पास खड़े सैनिक ने उन्हें रोक दिया। रुक जाइए राजकुमारी जी, वो एक श्रापित पत्थर है। कई वर्षों पूर्व एक पति ने अपनी पत्नी को उसके धोखा देने के अपराध स्वरूप उसे शिला बनने का श्राप दे दिया था। ये सुनते ही पत्थर अचानक से हिलने लगा। हवा तेज चलने लगी, बादल गरजने लगे, पेड़ पौधे टूटकर गिरने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई तूफान आने वाला था। और इसी बीच सिसकियों की ध्वनि के साथ उस पत्थर से फिर एक स्त्री रोते हुए बोली, नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई धोखा नहीं दिया था। बिना मेरा पक्ष जाने मुझे उस अपराध का दोषी बना दिया जो मैंने नहीं किया, अपितु मेरे साथ छल से किया गया था।
इतना कहते ही पत्थर से फिर तेज तेज सिसकियों की ध्वनि पूरे जंगल में गूंज उठी। पत्थर हिले जा रहा था। ये सब सुनकर सीता जी अत्यधिक क्रोधित हो गई और आवेश के साथ आसमान में देखती हुई बोली, एक स्त्री के साथ ऐसा घोर अनर्थ, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इन्हें अपनी बात रखने का अवसर क्यों नहीं दिया गया? सीता जी ने फिर अपने क्रोध को संभाला और पत्थर की ओर देखते हुए बड़े करुणा के साथ उनसे शांत होने की प्रार्थना की। हे शिला में समाहित स्त्री, मैं जनक पुत्री सीता आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मन और वातावरण की इस व्याकुलता और क्रोध को शांत कर हमें बताएं कि आप कौन हैं और आपके साथ ये अप्रिय घटना कैसे घटित हुई। कृपया हमें अपना सारा वृत्तांत सुनाएं। सीता जी के ये वचन सुनते ही पत्थर ने हिलना बंद कर दिया और वहाँ का माहौल भी थोड़ा शांत हो गया और पत्थर में से फिर वही स्त्री यानी देवी अहिल्या ने बोलना शुरू किया। वृत्तांत शुरू करते हुए भी उनकी ध्वनि में अत्यधिक पीड़ा साफ सुनाई दे रही थी। हे सीता, प्रणाम। मैं अहिल्या हूँ, ब्रह्मदेव की मानस पुत्री। माता अहिल्या का नाम सुनते ही सीता जी थोड़ा अचंभित हो गईं और दोनों हाथ जोड़कर वो भी उनका अभिवादन करने लगी। अहिल्या ने आगे फिर अपने बारे में विस्तार से बताना प्रारंभ किया। पिताश्री ब्रह्मदेव ने वेदों के सबसे मनोहर मंत्रों से मुझे बनाया था। मेरा रूप और गुण तीनों लोकों में विख्यात था, इसलिए मेरे विवाह योग्य एक श्रेष्ठ वर चुनने की चाह में उन्होंने भव्य स्वयंवर की घोषणा की थी। देवी अहिल्या इस तरह सारा वृत्तांत बताने लगी थी कि सीता जी के समक्ष स्वर्ग लोक के सारे दृश्य घूमने लगे, जहाँ ब्रह्मदेव अपने पुत्र नारद मुनि से वार्तालाप कर रहे थे। पुत्र नारद, मेरी पुत्री के स्वयंवर में कोई कमी न रहे। मैं अपनी सुंदर पुत्री का विवाह तीनों लोक के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति से करूंगा। इसलिए पुत्र, तुम तीनों लोकों में जाओ और देवताओं से लेकर मनुष्यों तक हर किसी को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रित करो। नारायण नारायण। जी पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और तीनों लोकों में बहन अहिल्या के स्वयंवर के लिए देवताओं से लेकर हर एक श्रेष्ठ व्यक्ति को आमंत्रित करता हूँ। मेरे भ्राता नारद मुनि ने स्वयं जाकर तीनों लोकों में स्वयंवर का निमंत्रण दिया। उस दौरान उन्होंने देवराज इंद्र सहित तमाम देवताओं को भी मेरे स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया था। नारायण नारायण। इंद्रदेव और तमाम देवता गणों को प्रणाम। बताएं नारद मुनि, आज देवताओं के दरबार में कैसे आना हुआ आपका? नारायण नारायण। मैं आपको चंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुण देव और यहाँ उपस्थित हर देवता गण को ब्रह्मदेव की मानस पुत्री और मेरी बहन अहिल्या के स्वयंवर के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। क्या अहिल्या का स्वयंवर? देवराज इंद्र के मुख और नेत्र खुले के खुले रह गए। नारद मुनि, अहिल्या वही स्त्री है ना जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है, जिन्हें स्वयं ब्रह्मदेव ने सभी वेदों के सबसे सुंदर मंत्रों से बनाया है? हाँ चंद्रदेव, ये वही है। उनके शरीर के हर अंग से यौवन छलकता है और चेहरा मानो हर सुबह एक नए फूल की तरह खिलता है। मेरे स्वयंवर का आमंत्रण सुन इंद्रदेव अंदर से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि मुझे पाने का विचार उस समय से उनके मन में पनप रहा था जब उन्होंने मुझे पिताश्री मुदगल के महल में देखा था। वो मेरे भाई देवोदत्त के मित्र थे, जिस कारण उनका महल में आना जाना होता रहता था। आज यहाँ ये बात सुन के तो जैसे उनकी इच्छाओं को बल मिल गया था और इंद्रदेव ने स्वयंवर का प्रस्ताव शीघ्र ही स्वीकार कर लिया और वो मुस्कुराते हुए भ्राता नारद मुनि से बोले, अच्छा तो ठीक है नारद मुनि, अहिल्या जैसी रूपवान और तेजस्वी स्त्री के स्वयंवर में हम अवश्य आएंगे। उस दिन के बाद से तो इंद्रदेव का व्यवहार और अजीब होता जा रहा था और उन्होंने स्वयंवर के पहले ही खुद को विजेता मान लिया था। दिन प्रतिदिन उनका प्रेम और वासना मेरे प्रति बढ़ती जा रही थी। इधर मेरे विवाह को लेकर पिताश्री चिंता में थे कि अपनी सबसे प्यारी पुत्री के लिए कैसे वे श्रेष्ठ वर का चुनाव करेंगे, कि तभी उन्होंने एक योजना बनाई और भ्राता नारद से कहा, नारद, मैं सोच रहा हूँ कि कल स्वयंवर में मैं एक शर्त रखूं। जो व्यक्ति मेरी उस शर्त को पूरा करेगा, अहिल्या का विवाह मैं उसी से करूंगा। सुबह मेरे स्वयंवर के लिए तमाम देवता, मनुष्य और ऋषि मुनि आए थे। उधर मुझे मेरी सखियां स्वयंवर के लिए तैयार कर रही थीं। उस दिन मैं बहुत प्रसन्न थी। तब मेरे मन में एक ऐसे पति की कामना थी जो मेरे रूप से ज्यादा गुण को देखे, प्रेम से ज्यादा आदर दे और मेरे शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझे। और मैंने मेरी सखी से कहा, हे सखी, पिताश्री ने मेरे विवाह के लिए स्वयंवर रखा है, लेकिन क्या मुझे वो व्यक्ति मिल पाएगा जो मेरी सुंदरता का नहीं बल्कि मेरे गुणों का प्रेमी होगा, जो मेरे तन से अधिक मन को समझे? क्यों नहीं अहिल्या, देवता भी तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हैं, तो तुम्हें तुम्हारा योग्य वर अवश्य मिलेगा। उस दिन सखियों के साथ स्वयंवर में जाते समय पता नहीं क्यों मेरे मन का एक कोना गौतम ऋषि की प्रतीक्षा कर रहा था कि कदाचित गौतम ऋषि भी स्वयंवर में भाग लेने आते। उन जैसे ज्ञानी को अपना पति बनाना किसी भी स्त्री के लिए सौभाग्य की बात थी। उधर पिताश्री ब्रह्मा जी ने स्वयंवर में अपनी शर्त रखी
और स्वयंवर में आए सभी लोगों से कहा, इस स्वयंवर में आए लोगों में से जो सबसे पहले तीनों लोगों का एक चक्कर लगा कर आएगा, उसी से अहिल्या का विवाह होगा। बस और क्या था। सभी देवता इस कार्य को करने में लग गए। देवराज इंद्र अपनी सवारी ऐरावत पर सवार होकर निकल गए तो वरुण देव ने अपने 7 हंसों की सवारी पर 3 लोग के चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। तो कुछ मनुष्य और ऋषि अपने मंत्र और तप की मदद से इस काम को करने में व्यस्त हो गए थे। लेकिन अंत में देवराज इंद्र ने अपनी सारी शक्तियां लगाईं और शर्त जीतकर बड़े अभिमान के साथ पिताश्री ब्रह्मदेव के पास आ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ बोले, ब्रह्मदेव, मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली। अब अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं इनसे विवाह करूंगा। ये सुनकर पिताश्री ब्रह्मदेव के मुख पर अपार प्रसन्नता छा गई थी और मुझे अपनी पत्नी के रूप में पाने की खुशी में इंद्रदेव मंद मंद हंसने लगे। पिताश्री इंद्रदेव के साथ मेरे विवाह की घोषणा करने ही जा रहे थे कि तभी भ्राता नारद ने आकर उन्हें रोक दिया। नारायण नारायण, पिताश्री, कोई भी निर्णय से पूर्व मेरे वचन अवश्य सुन लें। शीघ्र बोलो वत्स, क्योंकि अब हम और विलंब नहीं करना चाहते अपनी पुत्री के विवाह की घोषणा में। इंद्रदेव ने भले ही ये शर्त पूरी की हो पिताश्री, पर जीत तो गौतम ऋषि की हुई है। ये सुनते ही स्वयंवर में आए हर व्यक्ति के चेहरे पर सन्नाटा छा गया था। तो देवराज इंद्र की गुस्से से भौहें तन गई थीं। क्या बात कर रहे हैं आप नारद? ये स्वयंवर मैंने जीता है और अहिल्या सिर्फ मेरी होंगी। इंद्रदेव, अपने गुस्से को संभालिए। वास्तव जब गौतम ऋषि अपनी गाय की पूजा कर रहे थे तभी उसने अपने बछड़े को जन्म दिया और गौतम ऋषि ने उसकी परिक्रमा की। वेदों के अनुसार नवजात बछड़े के साथ गौ माता तीनों लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए शर्त के अनुसार ऋषि गौतम ने ये काम पहले पूरा किया। गौतम ऋषि का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी छा गई थी। इधर देवराज इंद्र गुस्से से लाल होकर मन ही मन जल रहे थे। वो एक पल भी वहाँ नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए ऐरावत पर सवार होकर धरती और आकाश को तेजी से हिलाते हुए चले गए। इस तरह भ्राता नारद की बात सुनकर पिताश्री ब्रह्मदेव ने मेरा विवाह गौतम ऋषि के साथ करा दिया। पर गौतम ऋषि से शादी के बाद मेरे जीवन में प्रेम के साथ साथ साधना और अधिल बढ़ गई थी। मैं हर क्षण गौतम ऋषि के व्रत और तप में सहायता करती थी। इस बीच मेरा ध्यान भी एक विवाहित स्त्री की उन इच्छाओं की तरफ जाता था, पर फिर भी गौतम ऋषि के प्रति अपने पति धर्म और समर्पण को याद करती और खुद की इच्छा को तिरस्कृत कर देती थी। गौतम ऋषि भी मेरे इस समर्पण से बहुत प्रसन्न थे। अहिल्या, आप मेरे प्रति कितनी समर्पित हैं। आपसे विवाह के बाद भी मैं इंद्रियों को वश में रखते हुए तप कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपके त्याग और समर्पण का बहुत आभारी हूँ। स्वामी, मेरा ये रूप, सुंदरता, तन और मन सब आपको ही तो समर्पित है। आप धन्य हो अहिल्या, हम आपके पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हैं। इस तरह गौतम ऋषि ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए अपनी तपस्या को और बढ़ा रहे थे। मेरी सुंदरता, मेरे गुणों का, मेरी उन इच्छाओं का गौतम ऋषि के जीवन में कोई स्थान न था। धीमे धीमे जैसे जैसे गौतम ऋषि का ज्ञान और तप बढ़ रहा था, वैसे वैसे मैं अकेली होती जा रही थी। जीवन में बस एकांत बढ़ता जा रहा था, निराशा बढ़ती जा रही थी। मेरा मन गौतम ऋषि से प्रेम के लिए तड़प रहा था, लेकिन इसके बाद भी मैं प्रसन्न थी। उधर मेरे विवाह के बाद भी इंद्र मेरे प्रति आकर्षित थे। वो हर समय व्याकुल रहने लगे थे और चंद्रदेव ने उनकी इस व्याकुलता को दूर करने में मदद की। इंद्रदेव, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? चंद्रदेव, मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अहिल्या के प्रति मेरा यह आकर्षण कम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अहिल्या अब एक विवाहित स्त्री है, गौतम ऋषि की पत्नी है। आप तो देवराज हैं, स्वर्ग लोक में अप्सराओं से घिरे रहते हैं और आपकी काम वासना को पूरा करने के लिए उर्वशी भी तो है आपके पास। नहीं चंद्रदेव, आप समझ नहीं रहे। पता नहीं अहिल्या को देखकर मुझे क्या हो गया है। मैं उनकी सुंदरता का दास हो गया हूँ। यहाँ तक कि मुझे अब उर्वशी की सुंदरता और यौवन से भी वो आनंद नहीं मिल रहा। मैं अहिल्या की अभिलाषा रखता हूँ। चंद्रदेव ने इंद्रदेव को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन इंद्रदेव मेरे प्रति प्रेम और अपनी वासना को संभाल नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने मुझे पाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई और चंद्रदेव की सहायता से इंद्रदेव ने मेरे साथ छल किया। चंद्रदेव ने रात्रि में ही मुर्गे की बांग दी, जिससे मुझे और गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई। रात को सुबह समझकर गौतम ऋषि गंगा नदी के तट पर दैनिक प्रार्थना के लिए गए और इंद्र मेरे पति का रूप लेकर कुटिया में आ गए। वो हूबहू मेरे स्वामी गौतम ऋषि की तरह दिख रहे थे, जिससे मैं भ्रमित हो गई थी। और फिर इसका लाभ उठाकर अपनी वासना से इंद्र ने मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? हे सिया, मेरे पति ने मुझे समझा ही नहीं और किसी और के छल का दंड मुझे दे दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने उन्हें दंड नहीं दिया, पर साथ में उनको बात रखने का अवसर भी दिया। और मैं रोती रही, विनती करती रही, पर मेरा एक शब्द न सुना। मुझे अपना पक्ष रखने तक का एक अवसर भी न दिया।
क्या ये सब इसलिए क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ? क्या यही वो सम्मान था जिसकी इच्छा विवाह के समय मैंने गौतम ऋषि से की थी? क्या इसी दिन के लिए मेरे पिता ने मुझे एक ज्ञानी ऋषि को सौंपा था? ये कहते कहते शिला रूपी अहिल्या सिसक सिसक कर रोने लगी। उनके इस विलाप से आसपास का क्षेत्र तक पीड़ा से भर उठा। शिला रूपी अहिल्या के इस वृत्तांत को सुनकर सीता जी भी अत्यंत दुख से भर गईं और अहिल्या से बोली, आप अश्रु न बहाएं देवी, शांत हो जाएं। हम समझ सकते हैं कि आप इतने वर्षों से किस पीड़ा से गुजर रही होंगी। आपके सम्मान को वापस दिलाने के लिए हम आपकी ध्वनि बनेंगे। और इतना कहते ही सीता जी क्रोध से भर गईं और कांपते हुए आसमान में देखते हुए उच्च स्वर में बोली, हे प्रभु, समस्त देवगण, ऋषि मुनि और इस संसार के समस्त प्राणी, मैं पूछती हूँ कि हर युग में एक स्त्री को ही क्यों ऐसी घोर परीक्षा देनी पड़ती है? क्यों उन्हें उनका पक्ष रखने नहीं दिया जाता? क्या सत्य है, क्या असत्य, ये बात तो बाद में आती है। पहले सभी को समानता के साथ अपनी बात तो रखने दें, फिर निर्णय लें कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष। सारी स्त्रियां इन बातों का उत्तर चाहती हैं। ये सब कहते कहते अब सीता जी की आंखों से आंसुओं की कई बूंदें छलक गईं और फिर आसमान में देखते हुए वो बोली, प्रभु, मैं मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहती हूँ। क्या सीता जी अहिल्या को न्याय दिला पाएंगी? आगे क्या हुआ अहिल्या के साथ? क्या वो एक पत्थर से दोबारा स्त्री बन पाई? आप लोगों को क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही और भी नए सवालों के जवाबों को जानने के लिए सुनते रहें अहिल्या, सिर्फ पॉकेट FM पर।